अस्सलाम वालेकुम। टेक्सटअप सॉफ्टवेयर हाउस एंड आईटी ट्रेनिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको अपनी वीडियो में वेलकम करता हूं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक सी शार्प आउटपुट है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम आउटपुट कैसे देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आउटपुट होती क्या है। प्रोग्रामिंग में जब भी आप अपने प्रोग्राम को या अपने जो भी आपने कोड लिखा होता है तो आप उसको कोई भी कमांड देते हो या कोई उसको काम करने को कहते हो तो उसके बदले में जो भी वो रिस्पॉन्स देता है, जो भी वो आपको आउट शो करवाता है तो उसको हम अपनी आउटपुट कंसीडर करते हैं। तो सबसे आइए हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन की जानिब चलते हैं। मैंने कंसोल ऐप का एक प्रोजेक्ट पहले से ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। उसमें हमने सी शार्प कंसोल ऐप हम इस्तेमाल करेंगे। जो टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वी स्टूडियो 2017 है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ऑलरेडी इसमें चीज़ें रिटर्न आपको मिलेंगी वो आपके पास ये चीज़ें मौजूद होंगी पहले से ही आपको, जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ज़रा हम इसकी जानिब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको ये क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो 5 लाइंस आपको शो हो रही हैं ये आपके पास लाइब्रेरी फाइल्स या हेडर फाइल्स इन्हें कहा जाता है। ये क्या होती हैं? जब भी आपका कंपाइलर आपके प्रोग्राम को रन करता है, जो भी आपने उसको कमांड्स दी होती हैं, तो अब कमांड्स आपने इंग्लिश लैंग्वेज में दी होती हैं या इंग्लिश राइटिंग में दी होती हैं। तो आपको पता है कि आपका कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो ये लाइब्रेरी फाइल्स कंपाइलर को हेल्प आउट करती हैं कि ये जो आपने कमांड्स दी हुई इनका मतलब क्या है, इनको इस्तेमाल कैसे करना है और किस कमांड पे कौन सी फंक्शनैलिटी आपने परफॉर्म करनी है। लेट्स सपोज आपने अपने प्रोग्राम में इनपुट लेनी है, तो ये लाइब्रेरी फाइल्स कंपाइलर को हेल्प आउट करती हैं कि ये जो कमांड है इसका मतलब इनपुट लेना है और इस कमांड का मतलब आउटपुट लेना है। तो आई थिंक सो कि आपको लाइब्रेरी फाइल्स क्लियर हो गई होंगी कि लाइब्रेरी फाइल्स का पर्पस क्या है। इसके बाद क्लास लिखा हुआ है। क्लास को अभी हम एक दफ़ा नहीं छेड़ते क्योंकि ये ज़रा ऊप का कॉन्सेप्ट, एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसको हम आगे फिर देखेंगे अगली वीडियोज़ में। क्लास के बाद आपके पास मेन बॉडी आ जाती है। मेन बॉडी क्या है? किसी भी प्रोग्राम में मेन बॉडी का पर्पस क्या होता है, पहले हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। कंपाइलर जब भी आपका प्रोग्राम कंपाइल करता है या रन करता है तो सबसे पहले वो आपकी मेन बॉडी के कोड को चलाता है, मेन बॉडी के अंदर एंटर होता है। अगर आपके पास मेन बॉडी मौजूद नहीं होती तो आपके पास आउटपुट नल आएगी या एम्प्टी स्क्रीन आएगी, क्योंकि जब आपके पास एंट्रेंस पॉइंट ही नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम क्या चल ही नहीं सकेगा या आपको आउटपुट ही शो नहीं होगी जो आपको रिक्वायर होगी। तो मेन बॉडी का पर्पस आप इस तरह समझते हैं कि आपकी कोड की रूह है एक तरह की, कि आपने अगर मेन बॉडी नहीं बनाई होगी तो आपका का पूरा कोड बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम अपनी आउटपुट की जानिब आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कीवर्ड के बारे में बताता हूँ जो हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो हम सी शार्प में जो कीवर्ड हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास है कंसोल डॉट राइट लाइन। पहले तो हम इन दो कीवर्ड्स को देख लेते हैं। कंसोल आपके पास क्या होती है कि आपके पास जो आपकी आउटपुट स्क्रीन होती है, ब्लैक आउटपुट स्क्रीन, उसको हम कंसोल कहा करते हैं। उसके बाद हमारे पास राइट लाइन अपने नेम से ही शो हो रहा है कि राइट करना है। बेसिकली कंसोल डॉट राइट लाइन का मतलब क्या है? कंसोल पर राइट कर दो। इसके बाद आपके पास दो राउंड ब्रैकेट्स आती हैं। अब इन दो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप अपनी आउटपुट लाना चाह रहे हैं, जो भी आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जो भी आप शो करवाना चाह रहे हैं, आप वो लिख सकते हैं। जैसा कि किसी भी चीज़ का नाम, नंबर्स, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं आप इस कमांड के ज़रिए। लेट्स सपोज मैं टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टेक स्टेप लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सबसे एंड पे जब भी आपने कोई भी लाइन एंड करनी है, कोई भी प्रोग्रामिंग लाइन एंड करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। सेमी कॉलन का कॉन्सेप्ट इंग्लिश में फुल स्टॉप की तरह ही है। जैसे इंग्लिश में आप कोई भी सेंटेंस एंड करते हैं तो उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाते हैं, उसी तरह प्रोग्रामिंग में जब भी आप कोई कमांड लाइन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास हमारी एक जो कमांड है वो कंप्लीट होगी आउटपुट की। आइए अब इसको हम रन करके देखते हैं।
अब देखें आपका प्रोग्राम रन हुआ लेकिन उसने कोई भी आउटपुट भी शो नहीं कराई और फ़ौरन ही बंद हो गया। हालांकि कोई एरर भी नहीं है, कमांड भी आपने सही लिखी है लेकिन एरर भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी आपकी रिक्वायर आउटपुट आपको शो नहीं हो रही। तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली जब भी आपने अपने आउटपुट को रोकना होता है या आपने अपनी आउटपुट शो करनी होती है कंसोल ऐप में, तो आपको कंसोल को एक दफ़ा पॉज करना पड़ता है या रोकना पड़ता है। उसके लिए कोई ना कोई कमांड इस्तेमाल करनी पड़ती है कि ताकि आप अपनी आउटपुट को देख सकें। तो सी शार्प में जो हमारे पास ये कमांड मौजूद इस्तेमाल होगी कंसोल को आउटपुट शो करवाने के लिए या उसको रोकने के लिए ताकि आप अपनी आउटपुट देख सकें, उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है कंसोल डॉट रीड की। बेसिकली इस कमांड का पर्पस क्या है कि जब भी आपने ओवरऑल कोड लिख लिया है, उसको रन करने के बाद जब आपने अपनी आउटपुट को चेक करना है या अपनी आउटपुट को देखना है, तो आपको कंसोल डॉट रीड की लगाना लाजमी है। क्यों? अगर आप ये नहीं लगाते तो आपका प्रोग्राम रन होकर फ़ौरन ही बंद हो जाएगा। अगर आप ये कमांड इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रोग्राम रुकेगा एंड पे और आपको आपकी आउटपुट रिक्वायर्ड आउटपुट शो करवाएगा। अगर अब हम इसको दोबारा रन करें तो ये आपके पास आपकी आउटपुट आ गई है। इसी तरह आपने कोई नंबर्स प्रिंट करवाने तो वो भी आप सिंपली ऐसे ही करवा सकते हैं। बेसिकली हम इसमें नंबर प्रिंट करवा अगर इसमें कोई नंबर इन प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो भी आप इजीली यहाँ ऐसे करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल नंबर अगर लिखते हैं तो वो भी ऐसे ही आउटपुट आ जाएगी। तो ये हमारे पास हमारी ये आउटपुट आ चुकी है। बेसिकली कोई भी आउटपुट आपने अपने सी शार्प के प्रोग्राम में शो करवानी होगी या लानी होगी या इस्तेमाल करनी होगी, उसके लिए हमारे पास कंसोल डॉट राइट लाइन की कमांड इस्तेमाल करेंगे और प्रोग्राम के एंड पे ओवरऑल कोड के एंड पे आप कंसोल डॉट रीड की का इस्तेमाल करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने दो चीज़ें देखी, एक आउटपुट की कमांड को देखा है और एक रीड की कमांड को हमने देखा है कि इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।